जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। आज हम जय आज श्री हम कृष्ण। जय श्री स्नान भोजन कृष्णा। और नैवेद्य आदि अर्पित करके फिर भोजन करने को तो प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। जी जी कर दी। सभी कैमरा ऑन रखेंगे तो जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। और सभी को सर स्क्रीन को कुछ ऐसे कर दीजिए कि मुझे भी सब स्टूडेंट दिखाई दे। नहीं, मुझे दिखा दे रहे, आप थोड़ा सा गैलरी व्यू कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप में। चले से फुल। हाँ, गैलरी कर दीजिए ना, आप इधर नहीं है गैलरी नहीं पूरी। आप, ठीक है ओके। अभी दिख रहा है? नहीं। नहीं, एक्चुअली वहां से आपको ही गैलरी व्यू करनी पड़ेगी मैम। आप सिंगल ही दिखाई दे रहे मुझे। देखिए, आज हम पितृदोष पे क्लास लेने जा रहे हैं। और पितृदोष जो है करीब करीब सभी की कुंडली में पाया जाता है। और पितृ ऋण भी बोलते हैं, पितृदोष भी बोलते हैं। अलग अलग तरह से इसको देखा जाता है, बोला जाता है। और इसके जो बुरे प्रभाव है वो हमारी लाइफ में हमारे स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। और काम हमारे डिले करवाते हैं। और बच्चों की जैसे स्टडी में दिक्कत आती है या करियर में दिक्कत आती है। तो कुछ इस तरह से इसके जो बुरे प्रभाव है वो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ सक्सेस नहीं है, तो इसकी वजह क्या है। तो यही सब आज हम जानेंगे। पितृ ज्ञान जो है वो एक बहुत ही बड़ा दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। और ये हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं को जानने एवं उनसे मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो पितृदोष जो है, इस संसार में हर व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। किसी को पता चल जाता है, किसी को नहीं चलता है, लेकिन पीड़ित हम सभी हैं। वैसे देखा जाए तो जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के पीछे ही मृत्यु लिख दी जाती है। जन्म और मृत्यु से हमारे जीवन के शाश्वत सत्य है। भारत देश में सनातन परंपरा में मुक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है हमारे सनातन परंपरा का। तो थोड़ा सा आज जो हम विषय लेके आए हैं ये ज्योतिषी का ही है, ये कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है। लेकिन उससे हमें कनेक्ट करना होगा तो हम समझ पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ हम चलेंगे। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हम पितृदोष का निवारण क्यों करें। तो क्यों ये आवश्यक है, क्यों हमारे काम डिले होते हैं, कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, वो सब हम देखते हैं। तो तीन तरह के पितृ ऋण पाए जाते हैं। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। हम जाने अनजाने में जिन भी जिन भी देवी देवताओं से अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है, हमारी मन्नत पूरी हो जाती है, तब हम उनको धन्यवाद करने तक नहीं जाते। ऐसा होता है सभी के साथ। हम धन्यवाद करने तक नहीं जाते। हमें अपने कर्ज को हम अपने कर्ज को नहीं चुकाते। जाने अनजाने में ही हम एक प्रकार का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। पितृ ऋण हमारे ही कर्मों की वजह से होता है, जो कि हमें बताता है कि हमें इन कर्जों से मुक्त होना है। जिसका हमने लिया उसका हमें लौटाना है। जिसका हमने कर्ज लिया उसका हमें लौटाना है। पितृपक्ष पितृदोष से मुक्त होने के लिए उत्तम समय माना गया। इस समय किए गए पितृ निर्मित कार्य इस समय किए गए पितृ निमित्त कार्य हमें ज्यादा फल देते हैं, ज्यादा असर करते हैं। और ये कर्ज जब हम नहीं चुकाते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी पे। यानी कि पिता का कर्जा पुत्र को चुकाना ही पड़ता है। अगर हम भुगतान नहीं करेंगे तो ये कर्ज चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाएगा। अब बात यह है कि हम पितृ मुक्ति क्यों चाहते हैं।
कि जब कि किसी समय वो हमारे पिता थे, जो हम उनसे मुक्ति क्यों चाहते हैं? किसी समय हम उनसे बहुत प्यार करते थे, हाँ, वो हमारे घर के मेंबर है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, हम जल्द से जल्द उनकी क्रियाक्रम करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हिंदू परंपरा में शरीर को जलाने का विधान है। और भी धर्मों में अलग-अलग तरह से होती है ये क्रियाएँ, लेकिन आज हम पितृदोष की बात कर रहे हैं, तो अपने हिंदू सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अग्नि में शरीर को अर्पित कर देना सर्वश्रेष्ठ विधान है। मृत व्यक्ति के शरीर को क्यों जलाया ज क्यों ज़्यादा समय तक घर में नहीं रखा जाता? और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद 14 दिन, मतलब किसी के 13वीं होती है, 12वीं होती है, 11वीं होती है, किसी के 14 होते हैं, सबका अपना-अपना समाज का 14 दिन तक चलने वाले कर्म कांड अगर उनकी संतानें सही ढंग से ना करवाएँ, तो क्या होगा? यही सब हम जानेंगे। विशेष करके ये दोष पैदा हो जाता है जब ये नहीं करवाते हैं, और वह दोष हमारी आने वाली संतानों पर ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले मृत्यु को ही समझते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु लिख दी जाती है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो वो इतनी जल्दी शरीर को त्यागने को तैयार नहीं होती। हमारी जो भी मेमोरी है, वो शरीर के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आत्मा शरीर में एंटर करने के लिए बार-बार, बार-बार प्रयास करती रहती है, और वो चाहती है कि मुझे कोई छिद्र प्राप्त हो जाए, जिस छिद्र से मैं शरीर में एंटर कर जाऊँ और मुझे फिर से एक बार जीवन प्राप्त हो जाए। और ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके शरीर को ठंडा होने में आधा घंटा से लेकर 48 मिनट, पौने घंटे तक का समय लगता है। अगर बाहरी तौर पे ऐसे जब चेक करते हैं, तो लगता है कि व्यक्ति गया, पर वास्तविक रूप से उसको ठंडा होने में समय लगता है। यह वह समय है जब आत्मा बहुत बुरी तरीके से यातनाएँ की तरह होती है। जब उसे अपना पूरा जीवन स्पष्ट रूप से एक फ़िल्म की तरह दिखाई देता है। वो छटपटाता है कि किस तरह से मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाए। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके पाँव के दोनों अंगूठे आपस में इस तरह से जोड़ के बाँध दिए जाते हैं। सबसे पहले उसके पाँव के अंगूठे इस तरह से बाँध दिए जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? कि जैसे ही दोनों पाँव के अंगूठे बाँध दिए जाते हैं, तो मूलाधार चक्र बंद हो जाता है। अब वापस वहाँ से एंट्री नहीं हो सकती, कि कहीं वो आत्मा एंटर ना हो जाए। यही कारण है कि 3 घंटे से पहले व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसके वापस जीवित होने का चांस रहता है। और ये जो 3 घंटे है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। वो आत्मा समझ नहीं पाती कि मैं करूँ तो क्या करूँ? बस उसको यही छटपटाहट है कि मैं किस तरीके से इस शरीर में एंटर कर जाऊँ। ये वो ऋण है, ये वो क्षण है। नेटवर्क नेटवर्क मेरा तो मैम ठीक है। नहीं, उनका प्रॉब्लम है मैम। आप एक बार बाहर जाके वापस आ जाइए प्लीज़। जी। ये वो क्षण है जब ये बात अगर किसी तांत्रिक को पता लग जाए, तो तांत्रिक उस आत्मा को बहुत तेज़ी से अपने बस में कर लेता है। तांत्रिकों के पास पूरे 13 दिन का समय रहता है, जब ऐसा काल रहता है जिस समय वो उस आत्मा को बंधन में रख सकता है। पितृ श्राद्ध का मतलब ही यही है कि वो आत्मा बंधन में है और मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। कुंडली से हम पता करेंगे कि बंधन क्या है, और उपायों से हम देखेंगे कि मुक्त कैसे करें, उन्हें खोलना कैसे है।
आत्मा जब मुक्ति प्राप्त करती है तो उसे अन्य लोकों की यात्रा प्राप्त होती है, यानी कि उसके खुद के मनुष्य के जो कर्म है, उन कर्मों से जो उसके अच्छे पुण्य कर्मास है, वो अपने अन्य लोकों को गमन करती है। यही कारण है कि शरीर त्यागने के बाद उसके घर वाले, परिवार वाले अथक प्रयास करते हैं कि ये आत्मा किसी तांत्रिक के हाथ में न लग जाए, और वो प्रयास करते हैं जिससे आत्मा की मुक्ति शीघ्र से शीघ्र हो। ये जो हमारे कर्म कांड है, इनमें बोले जाने वाले मंत्र और उस आत्मा को सेव करके रखते हैं ताकि वो किसी के चुंगल में ना फंसे। पहला वह कारण है पितृदोष होने का, जिन परिवारों में कर्म कांड मृत्यु के उपरांत सही ढंग से विशेष विधि विधान द्वारा नहीं करवाया जाता, उस मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। या तो व्यक्ति पुण्य कर्म इतने ज्यादा हो उसके कि वो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही अपनी गति प्राप्त कर ले, और व्यक्ति के पुण्य कर्म इतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि जाने अनजाने में हम हर दिन कोई ना कोई गलतियां कर रहे होते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति के परिवार के लिए वो जमीन, जगह, मकान, वाहन, धन, धान जो वो छोड़ के गया है, तो वो चाहता है कि उसका सारा परिवार मिलकर उसकी मुक्ति के लिए कुछ ऐसा करे कि उसे मुक्ति प्राप्त हो, नया शरीर प्राप्त हो। ऐसा भी कहा गया है कि जो आत्मा जिस भी देवी देवता का भजन करता है, पूजा करता है, वो आत्मा उन देवी देवताओं के लोक में चली जाती है, उन देवी देवताओं के लोक में चली जाती है और मुक्ति प्राप्त कर लेती है। मुक्ति का तात्पर्य जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेना। इस जीवन मरण के चक्र से जो मुक्ति है, वही वास्तव में मुक्ति कहलाती है। बाकी फिर इंसान जन्म लेता रहता है, मृत्यु होती रहती है, फिर आता है, फिर जाता है। इसके बीच का जो समय है ना, वो बहुत पीड़ादायक है। हम फिर उसी पॉइंट पर आते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर को जल्द से जल्द समाप्त, यानी कि अग्नि में प्रवेश कराने की जल्दबाजी उसके परिवार वाले क्यों करते हैं? कुछ लोग सोचेंगे कि इसके पीछे कारण है कि शरीर में सड़न ना पैदा हो जाए। नहीं, इसके पीछे ये कारण है कि व्यक्ति को जला देने से वह जो आत्मा तड़प रही है, वो शरीर के चारों तरफ घूम रही है। जब उसका शरीर जला दिया जाता है, तब उसकी मेमोरी समाप्त हो जाती है। अब उसको अपना शरीर याद नहीं है। जब तक उसको शरीर दिखाई देता है, उसकी मेमोरी उसके शरीर के साथ जुड़ी रहती है, और जैसे ही शरीर हटा, वो मेमोरी गायब। अब मृत्यु के दो प्रकार होती है। एक तो नेचुरल डेथ, मतलब व्यक्ति अपनी पूरी उम्र को प्राप्त करता है, यानी अपनी आयु को जीता है। मतलब बुढ़ापा आ जाए, नाते पोती हो जाए, अब व्यक्ति के परिवार वाले भी मानने लगे कि ये चले भी जाए तो कोई खास तकलीफ नहीं। इसे कहते हैं नेचुरल डेथ। और जिसकी भी नेचुरल डेथ होती है, उस आत्मा को नया शरीर शीघ्र प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो कभी भी पितृ रूप में नहीं आते। यहाँ पर भी मिथ्य है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ बन गए। पितृ केवल वही लोग बनते हैं जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती।
जो इस जीवन में कर्जे के साथ वापस चले गए, समझिएगा थोड़ा सा, जो इस जीवन में कर्जे के साथ वापस चले गए, मतलब लोगों को पैसा खा गए, लोगों से पैसा लिया और चुकाया नहीं, और वो उनकी डेथ हो गई, लौटाया नहीं वो पैसा, लोगों से जीवन भर गालियां खाते रहे, है ना, लोगों का भला नहीं किया, है ना, तो ऐसे लोग फिर से उनकी मुक्ति नहीं होती, उनकी किसी ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, बेईमानी से लोगों को परेशान किया, पैसा खा लिया और व्यक्तियों के कर्जदार हो गए, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा? वो सारा के सारा कर्जा आने वाली पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बेटे, पोते, पोतियां, सब पर ट्रांसफर होगा। अब वो किसी पे भी जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट, अननेचुरल डेथ, कि व्यक्ति आदर्श जीवन जी रहा है, बड़े जोश में, उसके अपने जीवन को जीने के प्रति, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने समाज से, अपने धर्म से वो बड़ा प्रेम करता है और जिंदगी से बड़ी आशाएं रखता है कि उसके पास बड़ी प्रेरणाएं हैं, उसके पास, और लाइफ में वो ऊंचा उठना चाहता है, और अचानक से एक ऐसी दुर्घटना घटती है कि वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको कोई प्लानिंग करने का या कुछ करने का मौका, अवसर नहीं मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैसा कैसे होता है? कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो चाहे पहाड़ से गिरने से हो या पानी में बह जाने से हो, डूब जाने से, किसी ऊंचाई के गिर जाए, या कोई व्यक्ति उसकी हत्या कर दे, वो बात अलग है, गोली से, तलवार से, किसी भी तरीके से, जानबूझकर के या जान करके उसको मार दे, तो ऐसी मृत्यु अननेचुरल डेथ में आती है। एक दूसरे प्रकार की मृत्यु होती है आत्महत्या या खुदकुशी। खुदकुशी करने वाला आत्महत्या को खुदकुशी करने वाली आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। अब ये जो खुदकुशी करने वाली आत्माएं होती है, ये परिवार वालों को भी तंग करती है और उस व्यक्ति को भी तंग करती है जिन्होंने इसे इस स्थिति तक पहुंचाया। जो लोग इस स्थिति में पहुंचाने वाले होते हैं, वह आत्मा उन्हें भी उनकी आने वाली संतानों तक ये दिक्कत में डाल देती है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सीडेंटल डेथ होती है, वो आत्माएं तांत्रिकों के खास 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 विशेष रूप से काम आती है। ऐसी आत्माओं को तांत्रिक लोग बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि दिक्कत कहाँ से आ रही है हमें। इन्हें बंधन में रख कर, उन्हें बांध के अनाप शनाप कार्य करवाते हैं। अब हमारे यहाँ मुक्ति का मार्ग क्यों जरूरी है, अब आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे पिता या हमारे दादा किसी के बंधन में रहे और वो तांत्रिक उन्हें पीड़ा पहुंचाए और उनसे उल्टे सीधे कार्य करवाए, और उनको उन उन और वो आत्माएं जीवित लोगों को भी परेशान करती है इस रूप में रह के, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई। इसलिए हर कोई चाहता है कि 13 दिन के अंदर हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जो पूर्वज है, जिनकी डेथ हुई है, उसे किसी भी तरह से मुक्ति के द्वार तक हम पहुंचा दें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो पितृदोष का निर्माण होता है। अब बात आती है कि कुछ लोग चौथे पर ही सारी चीजें पूरा कर देते हैं। नियम ये है
कि वो आत्मा अपने घर के चारों तरफ घूमती रहती है और वो अपने परिवारों से मिलने के लिए तरसती रहती है कि शरीर तो छूट गया, अब मेमोरी में क्या रह गया? उनका घर। यही एक कारण है कि जिस परिवार में मृत्यु होती है उस परिवार में किसी भी प्रकार का इत्र का प्रयोग नहीं किया जाता उन 13 दिनों के दरमियान। और उस परिवार में जो भोजन बनता है वो इतना सादा होता है, बिना लहसुन प्याज का, बिना छौंक का, बिना तेज मिर्ची मसालों का शुद्ध कर्म किया जाता है। शुद्ध कर्म के लिए जो उनका बड़ा बेटा कर्म करता है, कर्म करने बैठता है, उसके बाल कटवा दिए जाते हैं, उन्हें शुद्ध रखा जाता है और केवल सफेद वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे मान्यता ये है कि शुद्धि की जगह पर आत्मा प्रवेश नहीं करती। जिस स्थान पर विशेष शुद्धि होती है उस स्थान पर आत्माएं प्रवेश नहीं करती, चाहे वो आपका पूजा घर हो, पूजा का स्थान, कमरा, या जहाँ पर आप मंत्र जाप करते हो, सुबह शाम पूजा होती हो, या जो व्यक्ति बड़ा शुद्धि से रहता हो, घर में अच्छी साफ सफाई रहती हो, वहां पर आत्मा प्रवेश नहीं करती। जो लोग सही से नहाते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, अपना घर गंदा रखते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं होते हैं, या कोई भी उनके घर में धार्मिक कार्यक्रम या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, पूजा वगैरह, तो फिर वहां पे इन आत्माओं का वास होना अम, एक मतलब मान सकते हैं कि हो सकता है। या फिर जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ कमजोर रहते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, या तो सूर्य कमजोर हो। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप सब समझ चुके होंगे कि क्यों हमारे पितृ होते हैं, क्यों इस तरह की चीजें। अब यहाँ से आप नोट डाउन करना चालू कीजिए प्लीज। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ कमजोर होने चाहिए पितृ दोष देखने के लिए। आप सभी अपनी अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ कमजोर होने चाहिए तो पितृदोष का निर्माण होता है। अगर किसी का सूर्य मजबूत है या चंद्रमा मजबूत है या दोनों में से कोई एक मजबूत है, उनमें कभी भी ये आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जिनके सूर्य चंद्रमा मजबूत होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि हमें तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई देता, किसी में किसको दिखाया, हमें भी दिखाओ, हमारे तो सामने कोई नहीं आया ऐसा। तो उनको ये चीजें नहीं दिखती। अब बात करते हैं 16वां संस्कार। अब ये 16वां संस्कार क्या होता है? हमारे भारतीय परंपरा सनातन संस्कार में वैसे तो ऋषियों ने 42 संस्कार बनाए, पर समय के साथ साथ समय का अभाव के कारण उन संस्कारों को फिर 42 से लेकर 32 कर दिए, 32 कर दिए। 32 से फिर 28 पर आए और दी एंड फाइनल आते आते 16 संस्कार हो गए। कलयुग में 16 संस्कार की मान्यता है। अंतिम संस्कार को 16वां संस्कार कहते हैं, यानी कि शरीर की अंतिम क्रिया। आज जो हम ये संस्कार कर रहे हैं ये लास्ट, इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दाह संस्कार से लेकर अगले 14 दिन तक होने वाले स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल जो क्रियाएं हैं, हमारे सनातन धर्म की जो क्रियाएं हैं वो 16 संस्कार में आती है। ठीक मैम, है? मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करना है तो कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं सर, ठीक है। अभी जरूरत ओके। नहीं।
अब हम कुंडली पे चलेंगे। सभी लोग कुंडली खोल लीजिए। मैं बस ये 2 मिनट का और आपको समझाने के लिए मुझे ये सारा पास्ट में जाना जरूरी है कि पितृ होते क्यों हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उनके द्वारा पहने जाने वाले रत्न, स्टोन पूरा काम नहीं करते। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ भी पूरा काम नहीं करती। इवन उनके द्वारा की गई प्रार्थनाएं भी कई बार सफल नहीं होने देती। तो पितृदोष की शांति का महात्म हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब तक पुराना कर्जा चुकता नहीं करोगे, तो कैसे आप मान सकते हो कि आपको नया कर्जा मिल जाएगा, यानी कि भगवान से की गई प्रार्थनाएं सफल हो जाएगी? नहीं हो सकती। कहते हैं ना बहुत लोग कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमने तो अमावस्या को दान पुण्य किया, हम इस दिन ये करते हैं, आए दिन भंडारे लगाते हैं। नहीं होता है। पितृदोष की विधिवत पूजा अर्चना बहुत जरूरी है। पितरों की छाया या पितरों का असंतुष्ट होना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। ये ज्योतिषी का पाठ नहीं है, ये सिर्फ कर्म कांड का पाठ है। ये आपकी जन्म पत्रियों में पाया जाता है और उसके लक्षण आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आप जहाँ भी पंडितों से पूजा अर्चना करवाएंगे वो विधिवत। अब हर व्यक्ति की कुंडली में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने पितरों को मुक्ति दिला सके। तो आप जानते हैं कि कौन से वो योग होते हैं जो कर्मकांड सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम पिंड दान कर कई बार करवा चुके हैं, हम अमावस्या को ब्राह्मण भोजन दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें शांति प्राप्त नहीं हो रही, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। ये तो मैं ये भी बताऊंगी कि वो कौन लोग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, तो अभी आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली खोल सकते हैं। तो कर्म कांड का सही विधान से नहीं होना पितृदोष के कारण है। ये कि कर्म कांड का सही विधान से नहीं होना, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ भी समस्या हो जाती है पितृदोष से रिलेटेड। इसलिए अपने माता पिता दादा बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर से उनकी आत्मा से आपको गलत बात कह दी तो वो श्राप साबित हो जाता है और आपको परेशान करेगा, और आपसे ज्यादा आपके बच्चों को परेशानी होगी। पितृदोष का सबसे ज्यादा असर संतान पर देखा जाता है, हमारे बच्चों पर होता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसके बावजूद उनको मनचाही सफलता नहीं मिलती। विवाह में डिले हो जाना, शादी में देरी होना। मतलब देरी का मतलब यहाँ भारतीय संस्कृति के हिसाब से 21 वर्ष आयु लड़की के लिए और 24 वर्ष लड़के के लिए। इससे लेट देरी की श्रेणी में आता है पितृदोष, अगर है तो। बच्चों के करियर में सफलता प्राप्त ना होना और उनकी संतान होने में दिक्कत रहना और उनकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कतें रहना और झगड़ा इस लेवल पर पहुंच जाए कि दोनों कोर्ट केस करने को तैयार रहते हैं, तो ये कुंडली में देखे कहीं उनकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं। क्योंकि पितृदोष ही एक ऐसा दोष है परिवार में आपस में विचार नहीं मिलने देता। और पितृदोष की एक खासियत है कि पितृदोष हमें गरीब नहीं बनाता। तीसरी पीढ़ी आने तक पितृदोष हमें गरीब नहीं बनाता, पर इस दोष को ना रोका गया तो पीढ़ियां, हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां
डाउन डाउन डाउन, और 7वीं पीढ़ी पर आकर के वंश समाप्त हो जाता है। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। एक आता है D12 चार्ट। हमारी कुंडली में D12 चार्ट ही ये बताता है कि हमारी परंपरा में कहाँ से वंश चला आ रहा है। ये एक बरगद का पेड़ है। D12 चार्ट बताता है कि कहीं ये बरगद का पेड़ अंदर से खोखला तो नहीं हो रहा। इस विषय पर भी हम बात करेंगे अगर समय मिला तो। अभी मैं अपनी मेन कुंडली पे बात करती हूँ। ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी ले ली हो जिसकी जो विधवा औरत है और जिसकी संतान नहीं, सॉरी, जो विधवा, हाँ, जो विधवा औरत है और उसकी संतान न हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ही बच गया और रिश्तेदार धोखाधड़ी से वो मकान, वो जमीन, वो जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। बस ये बहुत बड़ा रिलेशन बन गया पितृदोष का। ध्यान रहे, किसी भी विधवा महिला से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी कोई संतान ना हो, उनकी अगर आप जमीन ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो आप अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से ताबूत तैयार कर रहे हैं। बहुत गलत काम है ये। अगर आप जानबूझ करके अबॉर्शन करवाते हैं, यानी कि भ्रूण हत्या, तो ये भी एक प्रकार का पितृदोष लगता है आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर आपके माता पिता ने या दादा दादी ने भ्रूण हत्या करवाई है, तो आपको इसका दान करना पड़ेगा। मतलब उनका जो कर्ज है वो आपको चुकाना पड़ेगा अगर भ्रूण हत्या करवाई है तो। आपकी कुंडली में बुध खराब होगा, और अगर स्पेशली कन्या की है तो। बुध खराब होने पर बुद्धि हमारा साथ नहीं देती, हम व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और कई तरह की समस्याएं हमारे साथ हो जाती है। विशेष प्रकार से दांतों की समस्या आती है, और आने वाली सारी लड़कियों की मैरिज लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि बुध रिप्रेजेंट करता है बहन, बेटी, बुआ। अगर कोई व्यक्ति कोई विशेष इच्छा लेकर जीवन जीता है, उसकी ऐसी इच्छा की पूर्ति बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। इसलिए कहते हैं कि आप मरने से पहले डिटैच होना सीखिए, अपनी इच्छाओं को त्यागना सीखिए, किसी से इतना लगाव नहीं रखना कि हमारे प्राण निकलने के बाद हम तकलीफ में आए। सबसे आसान तरीका पितृदोष देखने का अपनी कुंडली में, गुरु कमजोर तो नहीं है, सभी देखिए अपनी अपनी कुंडली में, कहीं आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर तो नहीं है। अगर गुरु कमजोर है तो पितृदोष है, और अगर बृहस्पति गुरु मजबूत है तो पितृदोष हो तो भी बुरा असर नहीं करता, क्योंकि बृहस्पति जीव है, यानी जीवन देने वाला। तो जीवन की शक्ति और सामर्थ्य देने वाला, आध्यात्म के क्षेत्र में मुक्ति देने वाला, इसलिए इसे, जी मैं बता रही हूँ कैसे कमजोर होगा, गुरु कहा गया है। अब गुरु कैसे कमजोर होगा, आप देखिए अपनी कुंडली में 2, 5, 9, 12 भाव को। अगर आपको ये 3 ग्रह इसमें बैठे मिले, बुध, शुक्र, राहु, 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु, इन तीनों ग्रह में से
कोई भी एक ग्रह अगर 2 भाव में से दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या 12वें भाव में है तो बृहस्पति कमजोर कर देता है। ये ग्रह है तो बृहस्पति को कमजोर कर देता है। चाहे बृहस्पति उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, वो कमजोर ही माना जाएगा। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये 3 ग्रह बुध शुक्र राहु 2 5 9 12 में नहीं बैठे हैं, तो समझिए कि या तो पितृदोष है नहीं, और है तो बहुत कमजोर स्थिति में है। इससे मुक्ति प्राप्त करना बहुत आसान है। ठीक है। एक और तरीका है कुंडली में बृहस्पति को चेक करने का। कुंडली में बृहस्पति अपने पक्के घर में 2 5 9 12 भाव से बाहर हो, प्लीज लिखिए क्योंकि ये पीपीटी में नहीं मिलेगा आपको। कुंडली में बृहस्पति गुरु अपने पक्के घर 2 5 9 12 भाव से बाहर हो और बृहस्पति स्वयं 5 6 7 8 10 भाव में स्थित हो। बृहस्पति अपने पक्के घर 2 5 9 12 भाव से बाहर हो और बृहस्पति स्वयं 5 6 7 8 10 भाव में स्थित हो, और बृहस्पति के पक्के घरों में जो ऊपर लिखे 2 5 9 12 में, प्लीज टाइप एंड स्लो इन मीटिंग। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर बृहस्पति अपने पक्के घर 2 5 9 12 भाव से बाहर हो, हाँ तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम, टेंशन ना लीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बृहस्पति स्वयं 5 6 7 8 10 भाव में स्थित हो, और बृहस्पति के पक्के घर में जो लिखा हमने 2 5 9 12 में बुध या शुक्र, बुध या शुक्र या शनि या राहु या केतु बैठ जाए, बुध या शुक्र या शनि या राहु या केतु बैठ जाए तो ये पितृ ऋण बन गया। इसके अलावा 5वें 9वें या 12वें भाव में जब शुक्र बुध या राहु या फिर इनकी युति कंजक्शन हो तो पितृ ऋण बन गया। वापस बोलूं मैम, राधिका मैम, कहाँ कंफ्यूजन है आपको? फिर से रिपीट कर दूं या आप रिकॉर्डिंग सुन के भी लिख सकते हैं। कुंडली में बृहस्पति अपने पक्के घर 2 5 9 12 भाव से बाहर हो और बृहस्पति स्वयं 5 6 7 8 10 भाव में स्थित हो, ठीक है, इन घरों से बाहर और इस घर के अंदर, और बृहस्पति के घर 2 5 9 12 में बुध शुक्र शनि राहु या केतु बैठ जाए, सिंपल है मैम, तो पितृ ऋण बन गया। इसके अलावा 5वें 9वें या 12वें भाव में शुक्र बुध या राहु या फिर इनकी युति, तीनों में से कोई भी या तीनों साथ में या कोई 2 साथ में, तो ये पितृ ऋण बन गया। ठीक है। अब सूत्र नंबर 2, अगर कोई भी ग्रह वक्रीय है, रेट्रोग्रेड है, अगर कोई भी ग्रह वक्रीय है तो पितृदोष है। अगर कोई भी ग्रह वक्रीय है तो पितृदोष है।
वक्रीय ग्रह भौतिक सुख सुविधाएं के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु वह हमारे शरीर के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। गुरु वक्रीय होगा तो हमारी पढ़ाई, हमारी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे, लेकिन उस ज्ञान का ज्यादा फायदा ही नहीं ले पाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमारी नॉलेज हम तक ही सीमित रहेगी, हम उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हम किसी को सीखा समझा नहीं पाएंगे, तो उस नॉलेज से हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे, वो नॉलेज हमारे कोई काम ही नहीं आएगी। तो फिर इस ऋण को चुकाने का समय आ गया। मार्गी ग्रह उत्तम माने गए हैं भौतिक सुख सुविधा देने के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए देने में लग्जरी लाइफ देने में सक्षम नहीं होते, पर जीवन को सुख पूर्वक बिता देते हैं। वाद विवाद में, शारीरिक बीमारी में ये नहीं फंसाते। वक्रीय ग्रह के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई ग्रह वक्रीय है तो जहां बैठता है ना वो जैसा हो जाता है, मतलब कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जैसी परिस्थिति को देखता है अपने आप को वैसा ढाल देता है। राहु विशेष करके बंधन लगाते हैं, राहु सदैव वक्रीय होते हैं। बंधन का मतलब हम बंध गए, मतलब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकर है, या किसी को कोई और किसी प्रकार का नशा है, तो जहाँ तक जानता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता, हर दिन कस्में खाएगा कि अब मैं नहीं पीऊंगा, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरी लास्ट गलती, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर पितृ ऋण है। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सा ऋण। अब लिखिए विशेष पितृ ऋण किस तरह के होते हैं। अपनी कुंडली में आप देखिए, एक कुंडली बना लीजिए, उसके भाव में सिर्फ आप ये लिखिए राहु। राहु अगर आपकी कुंडली में 1, 2, 4, 5, 9 में बैठे हो तो ये पितृदोष बन गया। राहु अगर आपकी कुंडली में 1, 2, 4, 5, 9 बैठा हो तो ये पितृ ऋण बन गया। गुरु 6, 8 में भी नहीं होने चाहिए तो भी पितृदोष बनता है, या गुरु के साथ राहु केतु के साथ ना हो तो गुरु कमजोर हो जाता है। वो गुरु कमजोर में ये ऐड कर लीजिएगा प्लीज, कि गुरु 6, 8 में ना हो या राहु केतु के साथ हो तो भी गुरु कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक आता है उग्र पितृदोष, ये सबसे हाई लेवल का है। इसमें जो है जातक खुद का ही नुकसान कर लेता है, मतलब वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक, इतना ज्यादा गुस्से वाला है कि वो अपनी सारी एनर्जी गुस्से, लड़ाई झगड़े, मतलब इन्हीं सारी चीजों में, तूफानी टाइप के नहीं होते कुछ लोग कि उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करे तो होते नहीं है, तो ये होता है उग्र पितृदोष। इसका निवारण तो तुरंत करवाना चाहिए। ये कैसे बनता है? राह सूर्य प्लस सूर्य प्लस राहु, सूर्य और राहु साथ हो कुंडली के किसी भी भाव में, सूर्य और राहु या सूर्य और केतु या सूर्य और शनि, ये उग्र पितृदोष में आते हैं। अगर इसमें जातक तूफानी नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो होगी, उसके जॉब में दिक्कत होगी, उसके बिजनेस में दिक्कत होगी, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, उसके काम नहीं बन रहे होंगे, तो इस तरह की पीड़ा उसको मिलती है। एक पितृदोष है जहाँ पे बुध और चंद्रमा साथ हो, कुंडली में अगर बुध और चंद्रमा साथ बैठ जाए
तो ये भी एक पितृदोष है। राहु और मंगल साथ हो तो भी पितृदोष है। राहु प्लस मंगल, बुध प्लस चंद्रमा पितृदोष है। अब हम बात करते हैं कौन व्यक्ति पितरों को तृप्त करने में सक्षम है। कई बार हम उपाय तो काफी कर रहे होते हैं पर रिजल्ट नहीं आते हैं, तो ऐसे कौन से अ, हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं कि हमें एक बार करने में ही वो पितृदोष समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत होता है वो पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सक्षम होता है। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत होता है वो व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सक्षम होता है। शनि ग्रह को पितरों का उद्धार करने वाला ग्रह कहा गया है। जिनका शनि कमजोर हो उन्हें बार बार पितृ मुक्ति के उपाय करने चाहिए, एक बार में नहीं हो पाएगा। किसी का शनि नीच राशि में बैठा हो, राहु केतु के साथ हो या शनि कमजोर हो, मेष राशि मेष लग्न में हो, तुला राशि को छोड़कर शनि किसी भी राशि में प्रथम भाव में बैठेंगे तो वो कमजोर ही माने जाएंगे। तुला राशि को छोड़कर शनि किसी भी राशि में प्रथम भाव में कुंडली के लग्न में अगर बैठेंगे तो वो कमजोर ही माने जाएंगे। ऐसे लोगों को बार बार पितृ ऋण पितृ दोष के उपाय करते रहने चाहिए। अब कहाँ करें, ये भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ करें ये निवारण, ये पितृदोष के उपाय कहाँ किए जाए। किसी भी शिवालय में पितृदोष की मुक्ति का उपाय करवाया जा सकता है। सबसे बेस्ट तो है जहाँ पे विष्णु स्थान हो, बद्रीनाथ, गया जी, हरिद्वार, जो पवित्र नदियां हैं, त्रंबकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग, वहां करवाया जा सकता है। महिलाओं को स्नान करके हाथ जोड़कर बैठना ही चाहिए, वो पितृ दोष के उपाय में या इनकी जो मेन क्रियाएं है उसमें उनका हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये काम, ये क्रियाएं पुरुषों के द्वारा ही करवाई जाती है। हाँ मैम, इस पे भी बात करेंगे। अंतिम संस्कार के बाद बेटे के हाथों से कृपाल क्रिया, यानी कि एक क्रियाएं होती हैं शमशान में, सभी के सनातन धर्म में, सभी भारतीय परंपरा में है ये कि जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो बेटे के द्वारा वो कृपाल को तोड़ने की क्रिया होती है। सॉरी, उस खोपड़ी को इसीलिए तोड़ा जाता है कि कोई तांत्रिक उसका मिसयूज ना कर सके। अगर एक घर में 4 भाई है, किसी की कुंडली में पितृ दोष है और किसी के नहीं है, तो मतलब उसके पूर्व जन्म के कार्मिक संबंध कुछ ऐसे रहे हैं, इसीलिए स्पेशली उसी की कुंडली को पकड़ा गया।
उसी जातक को पकड़ा गया। हमारे यहाँ जब तक मुक्ति की क्रियाएं नहीं होती तब तक उस आत्मा का जन्म नहीं होता, मतलब वो आत्मा दोबारा जन्म नहीं ले पाती। इसीलिए हम ये क्रियाएं करवाते हैं ताकि उस आत्मा की मुक्ति के लिए उसको बल मिल सके और वो मुक्त होकर फिर से जन्म ले सके। आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा गरीबों को दान देकर, भोजन करवाकर, अब जो भोजन खाएगा वो आशीर्वाद तो देगा, तो उनके पितरों को वो आशीर्वाद मुक्ति के लिए मदद करता है। और जब उनको मुक्ति मिल जाती है तो वो श्राप खत्म हो जाता है। राहु शनि छाया ग्रह है और आम भाषा में मृत व्यक्ति की आत्मा को भी छाया ही कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि किसी छाया में आ गया, जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे किसी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है और हम लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं के भी जाते हैं, देवरों पे भी जाते हैं और डॉक्टर के भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की भी पकड़ में बीमारी नहीं आ रही होती है, तब उसको कहा जाता है कि ये किसी की छाया में आ गया, किसी ऐसी जगह छाया में आ गया, किसी ऐसी आत्मा के उसमें आ गया। इस तरह से उसको छाया कहा जाता है। तो कैसे पता चलता है कि कौन सगा संबंधी पितृ बना है? वो आत्मा जिन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, या यहाँ पर हम D12 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सब लोग बोलेंगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगी, अभी तो हम D1 से ही, लग्न चार्ट से ही देख रहे हैं। D12 में हमारी वंश परंपरा को दिखाता है कि हमारी गोत्र परंपरा दिखाता है कि हमारी कुंडली में 12वां भाव ही हमारी वंशावली को दिखाता है। क्यों? हम अपने पूर्वजों की ही देन है। और जो हमारी कुंडली में जो पितृ दोष, पितृ ऋण बनते हैं, वो कहाँ से आए? हमारी दादी की तरफ से आए, दादा की तरफ से आए, नानी की तरफ से आए, कहाँ से आए? ये सारी चीजें, कोई बहन है, कोई भाई है, कहाँ से आए हैं ये पितृदोष, ये हमें D12 चार्ट दिखाता है। तो अभी हम D12 नहीं पढ़ेंगे, D1 की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए श्राद्ध किस तरह से किए जाते हैं। एक होती है त्रिपिंडी श्राद्ध। जब किसी की डेथ हो जाती है तो 3 पिंड बनाए जाते हैं। एक पिंड अर्थी के साथ रख दिया जाता है, दूसरा पिंड शमशान भूमि से पहले एक विश्राम घाट बोलते हैं, सबके यहाँ शायद इसको अलग अलग ढंग से बोलते होंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि विश्राम घाट, जो रास्ते में अर्थी को रोका जाता है और वहां पे विश्राम करवाया जाता है, एक पिंड वहां रखा जाता है। तीसरा पिंड जब अर्थी को चिता पर लेटाया जाता है, वहां पर रखा जाता है। 3 पिंड का गया जी जाकर भी त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जा सकता है। अगर कोई लड़की की कुंडली में पितृदोष है तो शादी के बाद पितृदोष लगेगा या नहीं? अभी एक मैम ने पूछा कि लड़की की कुंडली में पितृदोष है तो या तो उनके पेरेंट्स ने शादी से पहले उपाय करवा लिया होगा, अगर उनको पता है तो, और अगर नहीं करवाया है तो अगर लड़की की शादी ऐसे घर में हो जाए जहां पितृदोष नहीं है और संपन्न परिवार है, तो उसको पितृदोष का उपाय करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको अच्छा परिवार मिल गया, तो इसके दोष खत्म हो गए। और शादी से पहले पितृदोष का उपाय कर लिया गया है तो वो बहुत बेस्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वो लड़की उस परिवार का हिस्सा बन गई तो वहां पे अगर कोई दोष है तो उसका उपाय इसके द्वारा भी करवाया जाएगा। मतलब लड़की तो नहीं करेगी, लड़की का हस्बैंड करेगा। लड़की कभी भी, अगर लड़की की कुंडली में पितृदोष है तो लड़की का हस्बैंड करेगा या उसका बड़ा भाई करेगा या उसके पिताजी करेंगे इसका निवारण, लड़की नहीं करेगी। और ये किसी
अच्छे ब्राह्मण द्वारा ही करवाना चाहिए। और हम अनजान व्यक्तियों का भी पितृदान तर्पण कर सकते हैं। किसी मित्र का, जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसका कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं है, या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार, और या फिर जिसकी हम गोत्र भी नहीं जानते, उसका भी हम तर्पण करवा सकते हैं। अब आप लिखिए पितृदोष के उपाय। अभी हमने जान लिया पितृदोष कैसे बनेगा, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पितृदोष, पितृ क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कुंडली में कैसे देखते हैं, ये सब हमने जाना। अब हम लिखेंगे पितृदोष के उपाय। सबसे अच्छी रेमेडी पिंड दान विधि, पितृ तर्पण विधि। ये विधि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के, किसी पवित्र नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवानी चाहिए। तो भी पितृ ऋण बन गया मैम। ये विधि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के, किसी पवित्र नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके किसी योग्य पंडित के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ये पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण दिशा को हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है, और जितनी भी पितरों से रिलेटेड रेमेडी की जाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही की जाती है। पिंडदान करते समय या श्राद्ध करते समय सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए, और नया हो तो और भी अच्छा। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष तो है, पर वो पितृ कौन से है, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष तो है, पर वो कौन से पितृ है, कौन सा पितृ दोष है, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। जब आपके जन्म से पूर्व आपके पिता या नाना पक्ष की तरफ से कोई मृत्यु हो जाती है और वो अकाल मृत्यु होती है, तो भी त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। अपने घर में पता करके, आप अपने बड़ों से पता करके ऐसा उनसे पूछ सकते हैं कि जब आप 3 साल की उम्र के थे उससे पहले कोई मृत्यु तो नहीं हुई। तो अपने घर में आप पता करके इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं। पितृदोष बहुत ही हानिकारक होता है। ये व्यक्ति को दीमक की तरह अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। इसका इलाज ग्रह शांति नहीं है। इसका इलाज ग्रह शांति नहीं है। ग्रह शांति पे भी कभी हम चर्चा करेंगे, वो एक अलग विषय है। और इस तरह से ये पितृदान, पितृतर्पण, पितृ पिंडी श्राद्ध, ये सब एक अलग विषय है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई, एक्सीडेंटल डेथ या अननेचुरल जवान मृत्यु हुई हो, तो नारायण बलि करवाने का विधान है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई, एक्सीडेंटल या अननेचुरल जवान मृत्यु हुई है, तो नारायण बलि विधि द्वारा इसका निवारण करवाने का हमारे शास्त्रों में विधान है। नारायण बलि किसी गुम व्यक्ति के लिए भी करवा सकते हैं। जैसे कोई समुद्र के जहाज में डूब के मृत्यु हो गई, उसकी लाश नहीं मिली, ऐसी स्थिति में जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया, या कोई विदेश गया है और लौट के नहीं आया, हमारे पास उसकी डेथ बॉडी नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में भी हम नारायण बलि करवा सकते हैं।
सर्वप्रथम व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी पवित्र स्थल पर ही ये क्रियाएं करवाएं। गया जी है, किसी व्यक्ति को किसी के लिए, मतलब गया जी में सबसे बेस्ट माना गया है वैसे। जैसे जिसके कोई संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, उसे गया जी में जाकर वो खुद अपना श्राद्ध या इस तरह की क्रियाएं, पिंडदान वगैरह, वो खुद खुद के लिए, स्वयं के लिए भी करवा सकता है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में विधान है। जिन्हें अपनी संतान पर शक है कि वो हमारे मरने के उपरांत ये सारी क्रियाएं नहीं करवाएंगे, मृत्यु से रिलेटेड कार्यक्रम, क्रियाक्रम पूरे नहीं करेंगे, वो लोग ही ये करवाएं। क्योंकि गया जी में ऐसी मान्यता है कि जब हम गया जी जाकर के पिंडदान करवाते हैं तो फिर हमें उस व्यक्ति के निमित्त जिसका हमने पिंडदान करवा दिया, हर साल पिंडदान करवाने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ वहाँ एक बड़ा पिंड है, वो उसमें मिल जाता है और उसमें मिलकर विष्णु जी का स्थान माना गया। जैसे गया जी जो है विष्णु जी का स्थान है, तो उनके चरणों में सभी की मुक्ति हो जाती है। परंतु जिनके पुत्र है और आज्ञाकारी है, उन्हें नहीं करवाना चाहिए। उन्हें अपने स्थान पर जहां पर उनके पूर्वज करवाते हैं, केवल उन्हीं जगहों पर करवाना चाहिए। पिंडदान या पितृकर्म नीचे से ऊपर की तरफ करवाने चाहिए। मतलब अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो वहां से नजदीक जो है गंगा नदी हो गई, जमुना हो गई, गंगा जी, जमुना जी, और ऊपर चलते जाए तो सबसे ऊपर जो है बद्रीनाथ जाकर करवा सकते हैं। पितृकर्म करवाना उत्तम माना गया है बद्रीनाथ में, क्योंकि वहां श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, तो वो सबसे उत्तम जगह मानी गई है। उसके अलावा हम 12 ज्योतिर्लिंग पर भी करवा सकते हैं, पर श्रेष्ठ जो है वो श्री हरि विष्णु जी के स्थान पर मानी गई है। एक है माँ गायत्री, जिनको पाप नाशिनी कहा गया है। इनकी पाठ पूजा करने से भी पितृ श्राद्ध का दोष समाप्त हो जाता है। माँ गायत्री मंत्र या इनकी पाठ पूजा से भी पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, यहाँ भी हम करवाते हैं और करवा सकते हैं। हर पवित्र नदियां जो हमारी है भारतीय समाज संस्कृति की, वहां हम करवा सकते हैं, सारी पवित्र नदियों के किनारे पे। अपने पितरों को जल अर्पित करना ऐसा माना गया है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपनी भूख तथा प्यास की तृप्ति करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारी संतानें उस निमित्त कुछ करें। जो लोग पितृ तर्पण करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो तर्पण कई प्रकार के होते हैं। अब ये जो है अपने उसमें आ जाता है विधि विधान में, जो ब्राह्मण करवाए गए। जो लोग तर्पण नहीं करवा सकते हैं, वो अखंड रामायण पाठ का मतलब वो लोग अखंड रामायण पाठ अपने घर में करवाते हैं। हाँ मैम, नर्मदा नदी के किनारे भी करवा सकते हैं, हर पवित्र नदी के किनारे आप करवा सकते हैं। जो लोग तर्पण नहीं करवा सकते, वो अखंड रामायण पाठ भी अपने घर में करवा सकते हैं। कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर करवाते रहे। भागवत कथा का पाठ भी साल में एक बार करवाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से भी मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक रखने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।
नवग्रह स्रोत का पाठ करने से भी, नवग्रह स्रोत का पाठ करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नाग श्रोतम, महामृत्युंजय जाप, रुद्र श्रोत्रम करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नाग श्रोत्रम, महामृत्युंजय जाप, रुद्र श्रोत्रम करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उन्हें गोदान करना चाहिए। पुण्य तिथि को या एक सोमवती अमावस्या विशेष दिन माना गया है। अमावस्या वैसे पितरों के काम करने के लिए हर महीने आप कुछ ना कुछ उस अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। अमावस्या जो है वो पितरों से रिलेटेड ही होती है और हर महीने आती है। नित्य 11 माला गायत्री मंत्र जपने से भी पितृदोष कम हो जाता है। जो लोग विदेश में रहते हैं और वो ये सब नहीं कर पाते, मैम उनका जो मैंने अभी उपाय बताया तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी पे इफेक्ट करेगा वो, क्योंकि कोई ना कोई ऋण ही था वो जो आपसे लेके गया। नित्य 11 माला गायत्री मंत्र जपने से भी पितृदोष कम हो जाता है। एक शानदार और एक अचूक उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि आप इधर करके और जैसे ही आओगे उस दिन आपको इतनी चैन की नींद, इतना सुकून, इतना आराम मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने सच में कुछ किया है। तो ये आप जरूर नोट डाउन करिए, मैं आराम से आपको लिखवाती हूँ, क्योंकि ये सब पीडीएफ में नहीं मिलने वाला। तुरंत आराम पड़ेगा इससे। रिकॉर्डिंग में होगा ना दोबारा भी? हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग में तो होगा। तो आप, मैं मैं इसलिए लिख कह रही रही हूँ मैं वैसे लिख रही हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ। क्योंकि ये कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या पता कल किसी के पूर्णिमा का श्राद्ध हो तो आप हाँ लिखा हुआ होगा तो आपको रिकॉर्डिंग चेक नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से हाँ दो हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं प्ले नहीं, कर। मैं लिख रही हूँ। जो व्यक्ति ज्यादा पितृदोष से पीड़ित है उन्हें 11 नारियल, अब लिखिए आप, 11 नारियल, 1.25 किलो जो, 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो काले चने। जी मैम, क्योरी लेंगे हम, अभी अब उपाय लिख लें। 1.25 किलो काले तिल, 1.25 किलो कच्चा कोयला, 1.25 किलो रांगा। इन सबको लेकर अलग अलग पोटली में बांध दे। इन सबको लेकर अलग अलग पोटली में बांध दे। बस 11 नारियल नहीं बांधने हैं। अमावस की शाम को गंगा, नर्मदा, कावेरी के पास अगर करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी पवित्र नदी के किनारे कर सकते हैं। क्या रह गया मैम, वापिस रिपीट करना है। 11 नारियल, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो चने, 1.25 किलो तिल, 1.25 किलो कच्चा कोयला, 1.25 किलो रांगा। इन सबको लेकर अलग अलग पोटली में बांध दे। बस 11 नारियल को नहीं बांधना। अमावस की शाम को, शाम मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, सूर्य अस्त के जस्ता, सूर्य अस्त के समय
मतलब 5 बजे, 5:30 बजे। किसी भी पवित्र नदी के किनारे, समुद्र भी हो सकता है, लेकिन समुद्र में हमें रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि लहरें जो है बहुत फास्ट आती। ये उपाय कर सकते हैं आप शाम को अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता और अपने गुरु का ध्यान करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें प्रार्थना करें कि मैं पितृदोष की शांति हेतु एवं पितरों की प्रसन्नता हेतु मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में मुझे सफलता प्राप्त करें। ऐसा कहकर उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। कपड़ों सहित, वस्त्र सहित गंगा स्नान करके सबसे पहले नारियल, हर नारियल को अपने ऊपर से इस तरह से 7 बार वारना है, घुमाना है और राहु या शनि के बीज मंत्र जाप करना है। या नहीं है, सॉरी, एक बार एक नारियल घुमाया और राहु के बीज मंत्र बोलते जाएं, और दूसरी बार दूसरा नारियल जब घुमाएंगे तो शनि के बीज मंत्र बोलेंगे। इस तरह 7 बार वारना है और मंत्र बोलते जाना है। राहु के बीज मंत्र का जाप करना है। एक बार राहु का, एक बार शनि ग्रह का मंत्र, बीज मंत्र जाप करते हुए हाथों में नारियल लेकर इस तरह से प्रवाहित करेंगे। ऐसे फेंकना नहीं है ना, इस तरह से प्रवाहित करेंगे। परवाह करते समय माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, मेरे जितने भी मानसिक कष्ट है, पीड़ा है, दोष है, मेरी बाधाएं हैं, व्यवधान है, वो सारे आप अपने साथ मेरे जीवन से इतनी दूर ले जाए कि मैं सारी समस्याएं मेरे जीवन से दूर चली जाए। इस तरह से प्रार्थना करते एक एक नारियल राहु शनि के मंत्र के साथ जल प्रवाहित करें। फिर जो आपने पोटलियां बनाई है, एक काले वस्त्र में इन सभी को सेम विधि से आप जल प्रवाह कर दें। जो पोटलियां बनाई है वो काले वस्त्र में हमने बांधी है, उनको एक एक करके इसी तरह से ऐसे घुमाना है और जल प्रवाह कर देना है। एक को राहु का मंत्र जाप करना है, एक को शनि का मंत्र जाप करना है। अब इनसे लाभ क्या होंगे सुनिए। अगर किसी को व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें 1.25 किलो धनिया और मिक्स कर दें। इन जो हमने अभी जो सामग्री ली है, इसमें आप अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें 1.25 किलो धनिया, सूखा धनिया जो होता है वो और मिला दें और एक पोटली बना ले और वो भी ऐड कर लें। नहीं तो वो पितरों के लिए है जो हमने अभी बनाया, और सेम यही व्यापार के लिए भी है जब धनिया और ऐड कर दे बस। फिर ये सब सामग्री जल प्रवाह करने के बाद इस तरह से जल प्रवाह किया जाता है। करने के बाद सामग्री जल प्रवाह करने के उपरांत उन्हें फिर से स्नान करके उसी जल में डुबकी लगा के स्नान करके फिर वो वस्त्र और वो चप्पल जो हमने पहनी है वो वहीं छोड़ देनी है और दूसरे वस्त्र धारण करके हमें आ जाना है। हाँ, अगर आपके पास में कॉइन है, इसको शायद जस्ता बोलते हैं। अगर आपके पास कॉइन है, कोई सिक्का है, चांदी का है तो चांदी का, नहीं तो कोई भी धातु का आप सिक्का डाल सकते हैं। नोट नहीं डालना है, चप्पल वस्त्र वहीं छोड़ देने हैं। अब आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उतने गरीब को भोजन करवा सकते हैं, 11, 21, और कोई जैसे कंबल दान, वस्त्र दान भी किया जा सकता है। ये एक बार ही करने से आपको उस रात जो नींद आएगी ना, जो सुकून मिलेगा ना, वो आप महसूस करोगे। इतना प्रभावशाली प्रयोग है ये, सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं।
और जिनको ज्यादा तकलीफ है वो 12 महीने में, हर 12 अमावस्या, मतलब 12 महीने में 12 अमावस्या आती है। तो जो व्यापार में दिक्कत आती है, जो डाउन 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 होते जा रहे हैं, और जिनको ग्रोथ जरा भी नहीं मिल रही है, जिनको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, जिनके अटके काम नहीं बन रहे हैं, वो भी ये हर अमावस्या को कर सकते हैं। किसी की शादी डिवोर्स तक पहुंच गई है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही असरदार है। और जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते, उन्हें पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। अब उसकी भी पीपल की परिक्रमा की भी एक विधि है। ये आप नोट डाउन करिए कि किस तरह से करनी है पीपल की परिक्रमा। 108 बार कच्चे सूत, कच्चा सूत जो है हमारी जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, उस पंसारी के यहाँ पे कच्चा सूत्र मिल जाता है। कच्चा सूत्र व्हाइट कलर का एक कच्चा धागा होता है, उसको पीपल के चारों तरफ हम पूजा के समय घुमाते हैं, आपने देखा होगा। 108 बार कच्चे सूत को लपेटते हुए हर परिक्रमा पर हर परिक्रमा पर एक चने की दाल और एक किशमिश अर्पित करते जाएं। एक परिक्रमा हुई, एक किशमिश एक चने की दाल वहां छोड़ दी, फिर एक परिक्रमा हुई, फिर एक किशमिश एक चने की दाल वहां छोड़ दी। देशी घी का दीपक पहले जलाएं, फिर ये परिक्रमा करें। जिनको संतान नहीं हो रही है पितृ दोष की वजह से या और किसी भी दोष की वजह से, उनके लिए ये रामबाण उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। ये पीपल परिक्रमा 108 सूत वाला उपाय पितृदोष और संतान नहीं हो रही हो, दोनों तरह के जातक कर सकते हैं। 12 अमावस्या करे शाम के समय अपनी। और हाँ, इसमें एक सावधानी है कि अगर संतान की वजह से कर रहे हैं तो हमारी जो है घर पे अपने विशेष करके पत्नी को ना बताएं। आप अभी भी कर सकते हैं, पितृ पक्ष में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है, नहीं तो हर महीने की अमावस आती है, वो आप कर सकते हैं अमावस के दिन। अमावस को सारे जो भी ये करे जाते हैं हमारे उपाय, ये सभी पितरों के लिए किए गए उपाय अमावस्या को ज्यादा फलीभूत होते हैं। एक उपाय और लिखिए, अपने वजन के बराबर सामग्री लेनी है। ये जो मैं सामग्री लिखवा रही हूँ, ये सारी मिलाने के बाद अपना वजन के बराबर गिना है, ठीक है। अपने वजन के बराबर सामग्री लेनी है। आटा, सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल और जौ का आटा और देशी खांड, ये सारी मिलाकर हमारे वजन के बराबर हो। इन सबको मिला ले। आटा, सरसों का तेल, थोड़े से तिल और जौ का आटा और देसी खांड, ये आराम से मिल जाती है। इन सबको मिला ले और मिला करके छोटी छोटी गोलियां बनाएं। एकदम छोटी छोटी गोलियां बनाएं। मिलाने के बाद ये एक पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा जब हम इन सबको मिक्स करेंगे, क्योंकि तेल डाला है ना हमने उसमें, तो ये सब एक पेस्ट में इस तरह से हो जाएगा कि आप उनको आसानी से गोलियां बना सकते हैं। और अमावस वाले दिन मछलियों को डालें, क्योंकि मछलियों का संबंध सीधा राहु से है और इसके रिजल्ट बहुत ही असरदार है। अब एक उपाय मैं अपने उन विदेशी मित्रों के लिए लिखवा देती हूँ जो ये सब नहीं कर सकते हैं। एक मैम ने कहा था कि हमारे यहाँ गाय नहीं मिलती है या ये सामग्रियां नहीं मिलती है या जो करने में दिक्कत आती है, उनके लिए मैं एक आसान सा उपाय बता देती हूँ। अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है तो आपको क्या करना है, अपनी 3 पीढ़ियों का पैसा इकट्ठा करना है। 3 पीढ़ी बोले तो जिनकी भी कुंडली में ये ऋण है वो अपने पिताजी से पैसा ले,
अपने दादाजी से ले और उनके बच्चों से ले। परिवार में पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि आपके परिवार में कहाँ से आपको जानते हैं, मतलब दादाजी के जो बच्चे हैं, तो एक तो आपका ही घर हो गया, एक और जो परिवार होगा जो आपके भाई हैं या फिर उनके बच्चे हैं, फिर आपके बच्चे हैं, इन सब की काउंटिंग कर लें। अब देखिए पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी तो सबसे हम 10-10 रुपए इकट्ठे कर सकते थे। अब कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हाँ जी मैम, अभी क्वेश्चन लेंगे आपका। कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं या कोई कलेश है, हमें हमें उनसे नहीं लेना है, हमारी बोलचाल बंद है, तब क्या करें? तब आप ये करें कि जितने भी आपके मेंबर हैं वो तो आपको पता ही होगा कि आपकी तीनों पीढ़ी के मेंबर कितने हैं, उनके नाम लिखें। अगर बेटी शादीशुदा है तो जमाई का नाम ना लिखें, सिर्फ बेटी का नाम लिखें। और 3 पीढ़ी के लोगों के नाम लिखने के बाद उनकी काउंटिंग करें कि कितने लोग हैं। और हर मेंबर के नाम का अपनी श्रद्धा अनुसार 10-10 रुपए जैसे आप ले सकते हो। और फिर जितना इकट्ठा हुआ उसके बाद भी आप उसमें इंटू 10 कीजिए। जैसे 10-10 रुपए सबके हुए और आपको अगर 100 रुपए बन रहे हैं तो आप उसको इंटू 10 कर दीजिए। फिर जो रुपए हैं वो आप अपनी खुली छत पर या किसी पार्क में या अपने घर के बाहर खुली छत के नीचे, मतलब खुले आकाश में खड़े होके उन पैसों को इस तरह से हाथ में रख के, जिसकी कुंडली में दोष है वो ही करे ये, अ, दूसरे ना करें। तो जैसे कि अगर हमारी कुंडली में है तो हम उसको अपने हाथ में इस तरह से रखें पैसों को और खुले आकाश के नीचे रख के और आकाश में से इस तरह से ऊपर देखते हुए हम बोलेंगे कि हे भगवान, मेरी कुंडली में पितृ ऋण है, पितृ दोष है, और आज मैं पहले अपना नाम बोलना है, अपनी गोत्र बोलनी है कि जैसे कि अब जो भी आपका नाम है और आपका सरनेम है और आपकी गोत्र है और फिर आपके पिताजी का नाम कि मैं पुत्र इनका, कि हे भगवान मेरी कुंडली में ये पितृ ऋण है और आज मैं इसका उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर काम के बाद में आपको थैंकफुल ज़रूर होना है गॉड के लिए। और इस तरह से ये जो पैसे हैं फिर आप किसी मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं या जो पंडित वाला काम करते हैं उनको दे सकते हैं। और अपनी श्रद्धा अनुसार उनको आपने कोई अ, जैसे वो पीला वस्त्र धारण करते हैं तो कोई कुर्ता दे दिया या पीले लड्डू साथ में दे दिए कि अपनी श्रद्धा अनुसार आपने पीले आधा किलो लड्डू या पाव लड्डू आपने साथ में दे दिए, जैसी आपकी श्रद्धा। तो ये सबसे इजी उपाय है उनके लिए जो हमारे विदेशी मित्र हैं और जो ये सब नहीं कर पाते। अब आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर दीजिए सर सभी को। हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। पूर्वी जी बोलिए। जी मैम, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, आपने एक तो ये उपाय बोला था, 11 नारियल, फिर जौ, काले अड़द, तिल, चना, कच्चा कोयला, और उसके बाद जो बोला ना जो चीज वो नहीं समझ में आया। रांगा, रांगा, रांगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताओ यहाँ पे या आशीष जी हैं? आशीष जी, रांगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रांगा एक को बोलता मैं लिखना भूल गई, सॉरी। आप स्पेल कर दो, मैं गूगल से ढूंढ लूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके रांगा जी। मतलब कोई धान है ऐसा? नहीं, ये शायद जस्ता को बोलते हैं या जिंक जस्ता को ही कुछ बोलते हैं शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भूल जाती हूँ। ये तो मेटल ये मेटल सब होता है क्या? मेटल, हाँ इसी तरह से। रांगा इज मेटल।
धातु है वो। धातु है हाँ मैम, धातु। या तो जिंक ओके। है या जस्ता है, ऐसा कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर ये क्योंकि मेरा हिंदी में है सारा नोट्स तो। नो नो वरीज। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे बीच इजीली अवेलेबल है। ओके, तो क्या मैं ये यहाँ बीच बीच पे जाके कर सकती हूँ? बिल्कुल कर मतलब सकते हो। मेरे हस्बैंड करेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये तो हस्बैंड को ही करना है ना? बिल्कुल हस्बैंड को ही करना है। हाँ। और अगर मेरी कुंडली में भी दोष है जैसे आपने बोला, तो फिर मुझे करना है? अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है जिसमें है ना, ये सारे पिंडदान और ये सब नहीं कर सकते हो। जो मैंने अभी हाँ, बताया कि आप खुले आकाश के नीचे इस तरह से अपने 3 पीढ़ी का पैसा लेके जो आप कर सकते हो, ये आप ये आपको स्वयं को ही करना है। वो मैं स्वयं कर सकती हूँ, जो क्योंकि मैं पूजा यहाँ पाठ रहती वाला हूँ। है ना। मेरी फैमिली तो इंडिया रहती है, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उनके नाम से पैसा लेके ये कर सकती हूँ। राइट। ओके फाइन। और जो जो पूजा और जो पितृ दोष निवारण या है ना तर्पण या पिंड विधि जो करवाते हैं विधि विधान से, उसमें आपका हाथ नहीं लगेगा। वो तो यहाँ हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो इम्पॉसिबल है। और ये आप कर दूसरा, सकते कि अगर ये पीपल का झाड़ मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि, तो फिर उसका कोई ऑप्शंस आप मुझे बताइए। अभी मैंने बहुत सुंदर उपाय आपको बताया, जो आकाश खुली छत के नीचे रखे आप 3 पीढ़ी का पैसा लेके कर सकते हो। बस वही है। ये बहुत ओके। असरदार है मैम, एक बार आप करके देखिए, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं करूंगी करूंगी। कल से पितृदोष शुरू हो रहा है ना, तो जी। आई थिंक। पहले अपनी कुंडली जरूर चेक कर लीजिए कि किस तरह का है। और एक जो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, पहले चलो क्वेरी ले लेते हैं। हाँ जी मैम, आप बोलिए। पितृदोष अ, है, मतलब दूसरे स्थान में है। शुक्र और केतु है। सूर्य। मैम ये मैम पर्सनल कुंडली अभी लेने बैठेंगे तो ये आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूंगी आपको। ओके, नो वरीज, ओके हाँ। फाइन। ओके ओके। बिल्कुल। कंचन जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। आपने बोला था कि आपके वजन के बराबर जी। आपके वजन के बराबर आटा, काले तिल, सरसों सरसों का जो तेल, जो देशी काटा। खांड, जी। है ना? तो ये सब लेना है, और उसके साथ हमें वो भी लेना है क्या, 1.25 किलो तिल और ये सब उड़द, काले उड़द, इसको वो भी अलग मिला उपाय। सकते हैं क्या उसमें? ना मैम, वो अलग हाँ उपाय वो था अलग ये। तो था। हाँ वो अलग तो था, मतलब इसमें सिर्फ यही मिलाना है जो आपने बोला, और ये अपने वजन के बराबर लेके गोलियां बनाना है इसकी। ये मछलियों को डालने के लिए। हाँ मछलियों को। हाँ। मैम ये हाँ कोई ठीक भी है मैम। खिलाना वाला देशी खांड का मतलब ये है कि हाँ एक तरह की वो शक्कर आती है, वो थोड़ी शक्कर सी होती है, मिश्री खड़े टाइप, वाली, हाँ वो पता खड़ी है। वाली मिश्री मिश्र। टाइप तो। हाँ हाँ मैम, काले तिल और आटा, सरसों का तेल और देशी खांड, बस इतना ही ना? और कुछ मिस तो नहीं हुआ? शायद उसमें जो का है, शायद उसमें आपने एक जो, मिस कर दिया। हाँ। अच्छा जो। जो ओके 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 मैम, जो थैंक यू। जो काटा मैम। ओके। और मैम ये एक्चुअली दोनों के ही कुंडली में गुरु का वक्री है होना, तो ये भी पितृदोष का बोला है ना आपने? तो बिल्कुल ये पितृ दोनों के इसमें है, पर अगर हस्बैंड ने किया तो चलेगा ना? जो उपाय मैंने अभी बताया कि आप खुले आकाश के नीचे इस तरह से 3 पीढ़ी का पैसा लेके आप अपनी जो बात है डायरेक्ट आप भगवान से कहें। और इस तरह का जो बात है वो फीमेल भी कर सकती है। और दूसरी चीज ये ओके। कि इसको करने के लिए, हाँ हाँ जी मैम, इसको करने के लिए आपको गुरुवार देखना है। अभी तो जैसे पितृपक्ष चलेगा तो आप कभी भी करें, ठीक है। और अदर डे अगर आप करते हैं तो हाँ जैसे कि हमारे कैलेंडर में जो है 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण हाँ। पक्ष और एक ये शुक्ल पक्ष होता है। तो जो उजाला पखवाड़ा जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें थर्सडे के दिन आप ये करें। ओके मैम, 3 पीढ़ी का मतलब कैसे मैम? जैसे मेरे फादर के तरफ का, ससुराल के तरफ का, और आप किसका लेना चाहिए? आप अगर अगर वो, मैरिड है
आप अगर मैरिड हाँ हैं और अगर आपकी कुंडली में है, तो फिर आपके पापा की तरफ का ही लगेगा, क्योंकि आप तो ये बचपन से लेके आए हो ना, आपकी कुंडली तो पहले ही तैयार हो हाँ गई। हाँ हाँ, मैं वही पूछना था, मतलब ये तो मेरे उसमें, कुंडली में है तो मतलब ये मैटरनल का तरफ का ही है, तो उनके तरफ की 3 पीढ़ियां। जी जी, ओके। इसमें आपके पापा हो गए, फिर आपके दादाजी हो गए और आपका भाई हो गया, 3 हो गए। अब इनमें आपके अगर दादाजी, भाई नहीं है और सगे चाचा भी नहीं है और दादा दादी नाना नानी की तरफ के भी मतलब उनकी इतने तरफ में के लेना है, नाना नानी। नाना नानी नहीं गिनेंगे, सिर्फ दादा का परिवार गिनेंगे, क्योंकि आप इस घर की बेटी है ना, हाँ हाँ। आपने तो जिस घर शादी के बाद भी मैम ये वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्या मैम? में होता ओके। होता है, जब आप उपाय कर लोगे तो इसके असर जब मिलेंगे ना आपको, जब इसके रिलैक्स मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में दोष मुक्त अब हुए हैं हम। थैंक यू सो मच। वेलकम है। ओके। जी अशोक जी, बोलिए। Okay. Thank you very much. So, but some still doubts. एक जो रांगा वाला है, पहले मेरा भी था वो क्वेश्चन, तो अगर वो जी आप ग्रुप में ही डाल देना अच्छी तरह देख के, आई थिंक जी इफ यू कैन शेयर इन द ग्रुप, राइट? जी 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 सर। अच्छा, दूसरा जो आपने एक बोला था वो मछलियों को गोली बना के देना है, तो वो फिर कैसे, वैसे नदी में ही, मतलब यू जस्ट ऑफर टू द इन द रिवर, और कि वहाँ मछलियां हैं कि नहीं है, हाउ डू जहाँ वी डू दैट? आपको जहाँ आपको लगे कि यहाँ मछलियाँ होती है, वहां आप दे सकते हैं, किसी एक्वेरियम में नहीं डाल, हाँ, किसी एक्वेरियम भी, में तो नहीं, मतलब आई वाज सेइंग इन दैट पॉन्ड और दैट, सो वी हैव टू सी एटलीस्ट कि फिश है वहां पे, मतलब मछलियां हैं, वहीं पे डालना है। बिल्कुल, क्योंकि हम उन्हीं को खिलाएंगे, और जब तक वो ग्रहण नहीं करेगी जो चीजें हमने उन्हें खाने देनी है, और अगर उन्होंने खाया नहीं है, तो फिर कैसे ये उपाय लगेगा। अगर फ्लोइंग रिवर भी है, रिवर जो चल रही है, तो वहां भी डालें तो जब वैसे मछलियां हैं तो विल इट, इससे काम हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर होनी चाहिए, बस अगर आपका डाला हुआ दाना एक भी खा लिया ना सर, तो अच्छा। सक्सेस हो जाएगा, अगर ओके। किसी अच्छा। एक मछली ने भी खा लिया। ओके। अच्छा, एक और था मैडम प्लीज, जैसे आपने वो अपना वो राहु केतु ग्रह दशा सी बताई ना, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है एब्सोल्युटली कुंडली, एस्ट्रोलॉजी। तो कुंडली का, हाँ, कि कुंडली क्या, तो फिर ये कैसे, कि पंडित जी से दिखवाएंगे, ये कैसे करें, मतलब उसको तो है कि नहीं है? फर्स्ट स्टेप, दैट इज अगर द आपकी बेसिक स्टेप। हाँ। अगर आपकी कुंडली है, या आप मोबाइल में अपना जो है हम्म, यूज करते हैं, या आपका चार्ट बना हुआ है, तो आप बस सिर्फ ये देखिए कि जो मैंने प्लेनेट बताए हैं, क्या वो उस खाने में, उस हाउस में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बहुत सिंपल है। और अगर नहीं, तो आप ग्रुप में अपनी कुंडली डालिए, मैं देख अच्छा, दूंगी। प्लीज आपके लिए जिसको आइडिया ही नहीं ना कि वो बिल्कुल। कितने ग्रह, क्या मंगल उनके लिए डिफिकल्ट, तो प्लीज, हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ बट इट हाँ, वाज अ मैं गुड सेशन। थैंक यू वेरी मच, इट वाज गुड। और वेलकम। पीडीएफ या रिकॉर्डिंग आप जल्दी शेयर कर देंगे वो बिल्कुल, थोड़ी देर आज ही, अभी ये जैसे ही में? सेशन खत्म होता है, मैं कर दूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। वेलकम। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए। जी दूसरा, ना। हाँ बोलिए। इसको और डीप एनालाइज करने के लिए हम D12 चार्ट में जा सकते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि ये जो दोष है हमारी माता जी की तरफ से, नानी जी की तरफ से, या कौन पितृ हमारे घर में हुए हैं, कौन बहन बेटी है, या कोई भाई है, या कौन है, जिनकी वजह से हमें जो वो आत्मा भी यातनाएं सह रही है, और हमें भी दिक्कत आ रही है। तो ये देखने के लिए हमें D12 चार्ट लगता है। और क्योंकि हमने 2 घंटे का सेशन रखा था, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टाइम का जो इशू रहता। तो अगर आप लोग सच में अगर सीखना चाहते हैं, और आगे D12 भी देखना चाहते हैं, या आपको मेरी कोई बात समझ आ रही है और अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, तो कल मैं एक सेशन और ले सकूंगी, अगर आपकी सहमति हो सबकी तो। जी D12 मैम। में आपको D12 कल हम शाम इवनिंग टाइम को ही जी हम मैम, गुरु दो। शनि अगर साथ है तो पितृदोष है, अभी जैसा मैंने लिखवाया था आपको। जी मैम, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं, किसी किसी को जी पूछना है। जी जी सर। नामदेव जी, बोलिए। हाँ, रिचुअल के बारे में पूछ रहा था, पूछने का था।
क्योंकि क्या होता है, किसका कौन से जनरेशन का कौन रहा। हमारा पितृदोष हो रहा है, तो वही भी जानना जरूरी है ना। तो अभी ये पितृ पक्ष में हम कर सकते हैं उसका उपाय। सर तो फिर इसके लिए से आप कल एक्स्ट्रा सेशन लेंगे तो बहुत मतलब बहुत सलाह हो सकती है उसकी। जी सॉरी सर। फिर से नहीं हेलो, उनका। मेरी आवाज आ रही है? हाँ वॉइस बोलिए। ब्रेक हो गए सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ नहीं, D12 के बारे में पूछने का था मैडम। जी हाँ, क्योंकि क्या है, कौन से जनरेशन का मतलब कौन सा पितृ हमारे मतलब तकलीफ हो रही है। तो अभी इसके लिए आप एक्स्ट्रा सेशन लेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे कोई तो दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोग बोले, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं नहीं नहीं, तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। थैंक बहुत यू। आसानी से आप समझा रहे हैं। तो और थैंक यू जानकारी हमें चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। जी सर, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी जैसा कि सभी बोले अभी तो। हाँ जी हाँ, सर। ठीक है, चले, ओके। ओके ओके मैम। जी राधा जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम, अच्छा था आपका लेक्चर। मैम गुड थोड़ा इवनिंग। वो पीडीएफ में मिलेगा, कुछ फ्लावर का आपने बताया है, कौन सा बिल्कुल वो जेमस्टोन सब देखिए वो मैम, जो मैं पीडीएफ में मिलेगा? बिल्कुल मैम वो सब पीडीएफ में है। जो मैं पीडीएफ में नहीं लिख सकती थी, जो थोड़ा तो वही मुश्किल आपने पार्ट था, लिखा है। वो ठीक। मैंने एक्सप्लेन करा, बाकी सारा हाँ, मैंने पीडीएफ में लिखा है। ओके। मैम और मुझे पीडीएफ एक थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन। पॉइंट कवर करना है तो पीडीएफ में शेयर हाँ, करता हूँ पहले स्क्रीन। पहले आप सर पहले क्यूरी ले लीजिए, फिर पीडीएफ शेयर कर लीजिए, अपन कर से सकते। क्वेरी खत्म हो जाएंगे मुझे लगता है पीडीएफ दिखाने के बाद। हाँ, आप शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जी उसमें जी सब लिखा हुआ है। जी। देखिए, ये पहले इंट्रोडक्शन है, पितृदोष क्या होता है, फिर कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों होता है, ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है। स्लाइड चला दीजिए सर, इसको पढ़ूंगी तो मुझे पूरा सेशन ही हो जाएगा। जी जी। तो ये आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप आराम से इसकी वो फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। और लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो रोहित सर से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं हमेशा आपके जो भी मैं कोर्सेज लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा उनके जवाब दूं, और किसी को भी ऐसा ना लगे कि बाद में पता नहीं जवाब देंगे ना देंगे, ऐसा नहीं है, हम जवाब देते हैं। जी मैम तो आप ये ये सब क्या ये सब जो आज का कोर्स में सिखाया है वो सारी पॉइंट्स कवर है यहाँ पे पीडीएफ में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सभी कवर है इसमें। और जो नहीं करवा सकती थी तो थोड़ा लेंदी था, मुझे समझाना जरूरी है कि होता क्यों है, तो उस टॉपिक पे मैंने एक्सप्लेन करा। ठीक है बहुत लंबा है मैम। तो हाँ वही। जी शेयर कर देंगे हम ग्रुप में अभी। ठीक है। नहीं मैम, देखिए ये हमारे सनातन धर्म का है, तो ये हिंदी में जो फील आता है ना, वो इंग्लिश में नहीं आता है। सत्य प्रकाश जी बोलिए। सत्य प्रकाश नहीं है, दुधनाथ जी बोलिए। मेरा जो पैटर्न है फिफ्थ हाउस में, तो मेरे पति को फिक्र ऋण कैसे, आपके फिफ्थ हाउस में जुपिटर से आपके ऋण होगा मैम, आपके हस्बैंड को नहीं होगा। जिसकी कुंडली में पितृ ऋण है उसी की है। तो अगर तर्पण विधि जो करवाते हैं वो जेंट्स करवाते हैं, बाकी खुले आकाश के नीचे जो करने वाला उपाय है वो फीमेल भी करती है। खुले आकाश के नीचे वाला उपाय मैम। जी मैम। और कोई आप क्वेरी? आप किसी को कोई पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए। जी राधा जी बोलिए। और एक मैम कंफ्यूजन था, जो संतान के लिए करना था वो वाइफ को नहीं बताना है, यानी जेंट्स को करना है ये उपाय? हाँ, अगर आपको पीपल का। पुत्र बिल्कुल, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति की दिक्कत है, तो हाँ, वो उपाय हस्बैंड करे और पत्नी को ना बताए। अच्छा, एवरी मंथ उनको करना है, पत्नी को नहीं बताना। ओके।
यस मैम। और वो 5th हाउस का जो था गुरु का, वो डबल बार आया, एक बार नहीं होना चाहिए और एक बार उसमें है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था मैम। वो है तो फिर है ना, उसमें कोई उसमें और जगह पीडीएफ में है वो लिखा हुआ, तो आई हाँ कैन स्लोली। है ओके है ओके मैम, मैम, है थैंक यू सब लिखा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। एंड रोहित जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। जी पूर्वी जी बोलिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है? हाँ मैम, ये समुद्र किनारे फिर जब हम ये सब प्रवाहित करेंगे तो उसके बाद वहीं पे स्नान करके आना है? वो रिस्की है थोड़ा, इसीलिए मैंने बोला भी था कि कोशिश कीजिए किसी पवित्र नदी के किनारे हो, क्योंकि लहरें इतनी तेज आती है, पता चले अच्छा करने गए कुछ अनहोनी हो गई तो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, वो आपकी रिस्क पे। क्योंकि प्रॉब्लम बिजनेस में ही आ रहा है, जैसे आपने बोला, जो भी एक्सप्लेन किया सेम एज, तो इसलिए मैं ये बार बार पूछ रही हूँ आपसे। कर सकते हैं मैम, पर अपनी सावधानी से करिएगा। अच्छा, अगर नहीं, रिजल्ट ये आए ना इसके, अगर किसी को भी आराम मिले तो इस ग्रुप में आप अपने जो अपने जो भी फीडबैक। तकलीफें दूर होती है, हाँ वो जरूर बताइए, उससे है ना दूसरों को भी सीखने में, क्योंकि काफी लोग ना मानते नहीं है ये चीजें, पर ये हाँ, असरदार नहीं, पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये तो जेंट्स को ही करना है कि लेडीज भी कर सकती है? ना 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 ना, फीमेल नहीं करती, फीमेल नहीं करती ना, ये जेंट्स को ही करना है। ये जेंट्स को और ही फिर करना, कपड़े चप्पल सब वहीं पे छोड़ के आना है? वहीं छोड़ देना। ठीक, ठीक। जी ओके, अशोक जी बोलिए। ओके, थैंक यू। अनदर वन स्मॉल क्वेश्चन, क्या जैसे आपने बोला कुछ चीजें आपने मेंशन नहीं की हैं इसमें पीडीएफ में और कुछ मतलब अदरवाइज से, कैन दोस बी मेंशन? उससे होगा कि एक ही जगह पे सब कंसोलिडेटेड मिल जाएगा, इज इट पॉसिबल कि सर फिर नहीं? क्लास ही क्यों लूँ, फिर मैं लिख के ही दे दूँ ना सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। है जी? ओके। फिर क्लास लेने का क्या फायदा, आप नहीं, बताइए। आप रिकॉर्डिंग भी देखिए और पीडीएफ भी गो थ्रू कीजिए अच्छा, फिर। उसमें वो होता है साइमल्टेनियस लिखना और वो जो सुनना, वो थोड़ा सा कई बार और वो हाथ वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता, तो आई वाज नॉट एबल टू राइट इट, तो जस्ट ए सजेशन कि इफ इट्स पीडीएफ पॉसिबल तो। जस्ट एक मोटा मोटा कंटेंट है उसमें कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ाया है, तो वो शॉर्ट में सारी चीजें, और बाकी तो हमें लिखना ही पड़ता है क्लास में। और वैसे तो चलो, मैंने समझाने वाला ज्यादा समझाया है, लिखाने का तो सिर्फ कुंडली से रिलेटेड ही चीजें थी, बाकी तो समझने की थी। और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना सर, कि पहली बात तो इसको एक्सप्लेन करना भी मुझे, मैं आज ना यहाँ अपने पितरों का आशीर्वाद लेके उनसे प्रार्थना करके फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कि कहीं मेरे कहे हुए वचन से किसी का गलत कार्य ना हो जाए। तो मैं ये चाहती थी कि सभी आप लोग भी अपनी पूरी पितरों की श्रद्धा रखते हुए इस तरह से इसको जो सुने। वो और तो आई थिंक वो है ही है, जो लोग आए हैं सब वो श्रद्धा से ही आए हैं कि जो पितृदोषियां उनकी जो हाँ, और ठीक पीड़ित से हो हैं, जाए। आई थिंक परेशान है, तभी आए हैं आप लोग भी। जो लिखने और में वो इसीलिए कुंडली हमने, वगैरह का जैसे आपने बताया ना, वो ग्रह दोष, वो घर कौन सा, एब्सोल्युटली नो आइडिया, तो आई डिड नॉट, मैम नहीं कोई पीडीएफ नहीं तो सर, में, वो था। पीडीएफ में वो वो कवर है क्या? बिल्कुल कवर है, बिल्कुल कि कवर है। पीडीएफ और नहीं तो आप मुझे अलग से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको अपनी जो कुंडली है ग्रुप में नहीं शेयर करनी है, तो आप मुझे पर्सनली दे दीजिए, मैं देख लूंगी। चलो, सो नाइस ऑफ यू विजय जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। बस आज ब्लेसिंग लेने के लिए ही बैठे हैं हम, किसी इसीलिए हमने इतना मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा है कि हम सिर्फ आज ब्लेसिंग लेने ही आए हैं, कि सभी का उद्धार हो, सभी का भला हो। थैंक यू। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? दूतनाथ जी कुछ आप अनम्यूट कीजिए। नहीं अवेलेबल, ठीक है। ठीक है, तो और किसी को चैट बॉक्स में तो बहुत सारे मैसेज आए मैम। वो मैंने कोशिश की है सर, मैंने सभी का रिप्लाई हाथों हाथ ही दे दिया, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस से सुन रहे हैं तो उनकी क्वेरी है। जी अशोक जी। सॉरी, वन सेकेंड। तो फिर कल के सेशन का कैसे, आप ले रहे हैं या नहीं? अभी आपने मेंशन किया था कि जैसा आप सभी अनम्यूट करके आप डिसाइड कर लीजिए, मैं रेडी हूँ करने को, नहीं, अगर हम तो आप। रेडी होंगे, आई थिंक एवरीवन विल बी रेडी फॉर दैट। तो तो उसमें सर कल पूरा कुंडली पे ही रहेगा सेशन, जैसा कि आपको लग्न चार्ट भी अभी दिक्कत आ रही यस है, तो मैम। वो पूरा सेशन वो कुंडली पे रहेगा। आप देख लीजिए कौन सा टॉपिक या कौन सा मटेरियल आपने डिस्कस करना है, या एक दो आपने पहले टॉपिक बताया कि अगर वो नहीं है तो आई कैन डिस्कस। आई थिंक आप मैम, opinion ये सबसे। उसी के लिए है जिनको कुंडली देखना आता है।
नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली सामने रख के, जो अभी हमने नोट्स देख बनाए सकते हैं हैं। वो सामने रख के आप समझ सकते हैं कि राहु कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है। नहीं मैम, आप इजीली करवाएंगे तो समझ बहुत सकते हैं। अच्छा है, प्लीज मैम, वो बिल्कुल। करवाएंगे तो हाँ, अच्छा तो पड़ेगा। अगर कर आप वो लेंगे। करवाए तो मैं है ना ये कुंडली बना के आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। देखो, हमें यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं लेना है, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हमें जस्ट वो प्लेनेट देखने हैं कि जो जो वो प्लेनेट लिखे हैं, राहु केतु सूर्य, जो कंजक्शन है या जो अलग अलग लिखे हैं, वो यहाँ यहाँ इस भाव में है या नहीं है। बस मैं आपको भाव वाला चार्ट दे दूंगी, और ये प्लेनेट जो लिखे हैं इनकी प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो मैं आपको बता दूंगी। ये हेल्प कर दूंगी। और नहीं तो आप वहाँ पे ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपकी हर बात का रिप्लाई दूंगी, थैंक कोशिश यू कर। मैम, गॉड आपके ब्लेस यू। मैम, आपके आवाज से सुनना और अच्छा लगेगा मैम। अरे लीना मैम, आप भी हैं क्या? जी मैम। कहाँ छुपे बैठे थे? इंटरनेट इश्यू था मैम, इसके लिए वीडियो बंद था। ओके, कैसे मैं हैं आप? बहुत अच्छा, अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है मैम। अरे वाह, गुड गुड। कुछ इसके लिए आप बोलिए। सीखे हैं कुछ, मतलब प्रिडिक्शन करना सीखे हैं, मतलब अपनी अपनी घर वालों की कुंडली हाँ, अपने प्रिडिक्ट? अपने घर वालों को किया मैंने। ठीक है, और सही। मेरी भेजूंगी, मुझे भी दीजिएगा। हाँ जरूर मैम। अरे वाह, क्या आपसे बात। टीचर और मैं गुरु। चलो अच्छा, इसका उल्टा। ठीक नहीं वो ठीक। कहते हैं, आई डोंट नो, आपने वो सुना, गुरु गुड़ रहा चेला चीनी हो गया। राइट राइट। Maybe Leena हाँ, it's ये like देखो that. लीना मैम ने Huh? सार्थक कर दी वो बात। राइट, गुरु गुड़ बिल्कुल रहा है। आई वाज नॉट श्योर आप लोगों ने ये सुनी होगी कि नहीं, गुरु गुड़ चीला चीनी बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। हाँ ठीक है, लीना मैम, मैम क्या मैम, क्वेश्चन था आपका? मैम आप क्या क्वेश्चन कह कुछ भी नहीं है। आप ही कल वो सेक्शन ले लीजिए मैम का, अच्छा लगेगा। कल का जी D12 मैम, का? आप ले लीजिए। मतलब D12 तो आप समझ पाएंगी लीना मैम, जैसे आपने तो एस्ट्रोलॉजी कर ली, तो लग्न चार्ट से जो अभी हमने समझा आपको क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, तो जो जरा सी भी, इतनी सी भी, मतलब एस्ट्रोलॉजी का ये भी अगर किसी को पता है ना, तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोई ऐसा जिसको मैंने नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता, वो सर मैं करूंगी आपकी हेल्प, प्लीज, मैं डिसीजन करूंगी आप। जैसे आपको कन्वीनियंट है, प्लीज यू डू दैट, जैसे कन्वीनियंट है, प्लीज। नो, नथिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज, थैंक नहीं, यू। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो लीना मैम जानती है मैं बहुत हेल्पिंग हूँ, और मैं जो भी नो नो, वो लग रहा था, तो सोने से, थैंक वहाँ बहुत पे तो अच्छी मैम इससे एक ही बात पता डाउट है। था। चल रहा है। यू। जी थैंक यू मैम, सो मच। क्या? वेलकम। मुझे मैम ये एक पूछना डाउट था, था। अगर हम किसी के बच्चे की कुंडली में अगर पता चलता है जो आपने कॉम्बिनेशन बताए, तो उसका कौन करेगा उपाय? पापा 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 कर लेंगे? पिताजी अच्छा। पिताजी ओके। करेंगे, बड़ा भाई कर सकता है, कोई अच्छा, चाचा है, कोई ताऊ है, वो कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है किस एज में करना चाहिए, उसकी बच्चे की किस एज के बाद करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, कभी भी? जितना जल्दी करोगे ना मैम, उतना राहत मिलेगी। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ये सब हाउस वगैरह देखना शुरू किया है, तो आई कुड रिलेट। मेरा सन और राहु फर्स्ट हाउस में था, तो मुझे पता चला पितृदोष होता है अभी आपका तो, रिसेंटली। अगर मैम आपकी कुंडली में है तो हाँ, आपके पापा करेंगे, आपके भैया करेंगे। लेकिन अभी आफ्टर मैरिज आपने बोला उसका जरूरत नहीं है फिर ना? हाँ, अगर आपके हस्बैंड की कुंडली स्ट्रांग है तो, हम्म। और अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो जरूरत नहीं है। राइट। और गुरु भी 8th हाउस में, तो अभी मैंने रिसेंटली सीखा, आपने जो बताया सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इतना सिंपल वे में बताया। थैंक यू सो मच। वेलकम। गॉड ब्लेस। मैम जैसे हस्बैंड की कुंडली में मून और मरकरी साथ में है 5वें घर में, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? ये सेम मैम, सारे उपाय मैंने लिखवाए, जो जो आपको इजी लगे आप करवा लीजिए। अच्छा, और बच्चे की कुंडली में जैसे चंद्रमा 8वें घर में है, तो उसका भी उपाय बनता है या नहीं? नहीं, सिर्फ चंद्रमा 8 में नहीं बनता है, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट तो बुरे आते हैं। जी, क्योंकि बीमारी वो उसको सर्दी खांसी लगी ही रहती है जब से पैदा हुआ कोल्ड है। कोल्ड एंड कफ तो परमानेंट रहने वाला है उस बच्चे को। जी, वही दिक्कत हमें हो रही है, तो तो उसके लिए इसके हमें और भी, करना चाहिए। हाँ कर लीजिए, तो नुकसान किसी चीज का नहीं है, कोई भी रेमेडी फायर बैक नहीं होगी। और इसके कुंडली के जो दूसरे दोष होते हैं ना, उनके और तरह के उपाय भी होते हैं। तो उपाय जी। आप इसमें और भी हैं। अब डिपेंड करेगा कि कौन ग्रह नीच का उच्च का, कौन दृष्टि दे रहा है, कौन से लग्न का हम्म। हम्म। कुंडली है, वो सारी चीजें भी मैम देखनी होगी। सिर्फ चंद्रमा 8 से हम उपाय नहीं लेते। अच्छा, तो जैसे उसके कैप्रिकॉर्न मकर है लग्न, वो मैम कुंडली देख के।
वो अच्छा, सारी कुंडली चीजें। देख के आप डिटेल में आपको पर्सनली मैसेज करना है उपाय के लिए। भेजिए। अगर पितृ दोष है तो पितृ दोष के अच्छा रिलेटेड अच्छा, ही बात कीजिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं ठीक है। जैसे अपने बेटे का बता रही हूँ कि अष्टम भाव में चंद्रमा है, और तो पितृदोष बनता है कि नहीं, तो मैं नहीं उपाय करूं फ्यूचर में? नहीं नहीं नहीं, अगर बुध के नहीं। साथ कंजक्शन में है या बुध की राशि में हो, जैसे बुध की राशि होती है 3 और 6 उसमें है, तो आप कर लीजिए। और सबसे अच्छा छोटा वाला उपाय करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। जी मैम जी, ठीक है, ओके। और जैसे आपने मेरा बोला, तो मेरी कुंडली में जो है तो मुझे उपाय करना है, मेरे हस्बैंड की जो होगा तो उन्हें करना। हाँ, अगर आपके गुरु ऋण है तो वो उपाय आप इजीली कर सकते हैं, और पितृ दोष पितृ ऋण है तो फिर आपके हस्बैंड करेंगे। जी जी, गुरु ऋण का मतलब वही हो गया, अगर ये नीच का जैसे मैंने बताया जुपिटर है, तो वो मैं करूंगी। हाँ, 6-8 में है तो आप कर सकते हो। नहीं, 6-8 5 में में है, है नीच का जुपिटर, 5 में है। राहु केतु के साथ कंजक्शन में है, नहीं नहीं और शनि के साथ है। नहीं मैम, अकेला है। टेंशन ना लीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हम्म। जी। जी नेहा जी बोलिए। अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। नेहा जी बोलिए। हाँ मैम, आपने जैसे बोला कि मंत्र चैंटिंग का भी रेमेडी दिया है, तो बिल्कुल, वो पीडीएफ किया तो भी रिजल्ट आएगा या वो सब करना पड़ेगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है, डेली करना है, तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। कितने दिन करना है और कितने टाइम करना है? वो आपका अगर परमानेंट उसमें है, कुंडली में आ गया है, तो वो आप हमेशा करते रहिए, छोड़ने का नहीं है। वो एक रूटीन वर्क में शामिल कीजिए उसको। ठीक है। ओके नेहा जी। हो गया उनका, भूल गए हैंड रेस, ओके हैंड रेस रह गया। जी सर। जी मैम, तो तो कल, हम कल हम रखना है तो हम 6 बजे रख सकते हैं, 6 PM। हाँ जैसा सबको सूटेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक छोटा सा टॉपिक है, वो आधे यस, पौन घंटे में हो जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी। नहीं नो मैम, प्रॉब्लम। फीमेल नहीं कर सकती है, फीमेल नहीं कर सकती है मैम। जी मैम। मंत्र जाप जैसे महामृत्युंजय पाठ हाँ है ये वो। मैम, ये आपको जापने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि अपने मोबाइल में यूट्यूब पे या फिर है ना MP3 डाउनलोड करके भी अपने घर में चला सकते हैं। ठीक है, आप ओके। आज का रिकॉर्डिंग और PDF गो थ्रू कीजिए। हम कल किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कल बात करेंगे। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके, वेलकम थैंक और गुड थैंक नाइट। यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम।